विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरुदेव, पूजनीय श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, बड़े ही परम सौभाग्य की बात है। आज का ये दूसरा दिन है और दूसरे दिन का पहला सत्र है। संतों के माध्यम से और भक्तों के माध्यम से आपने बड़ी अच्छी ज्ञानमयी चर्चा को श्रवण किया। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है बीजक के तीसरे नंबर के शब्द में, संतों घर में झगड़ो बहाड़ी। ये हमारा हृदय है, इसमें झगड़ा मचा हुआ है। हमारा परिवार है, उसमें भी झगड़ा मचा हुआ है। ये हमारा पूरा एक विराट समाज है, इसमें भी झगड़ा मचा हुआ है। और झगड़ा क्यों मचा हुआ है? ये झगड़ा हमारी बेहोशी का कारण है। अभी साहब जी बता रहे थे कि भाई जड़ में तो ज्ञान होता नहीं है और चैतन्य में क्रिया नहीं होती है। ये ध्यान रखो, जड़ में ज्ञान नहीं होता है तो चैतन्य में क्रिया नहीं होती है। फिर तो जो हमारा आदान प्रदान हो रहा है वो जड़ के माध्यम से ही हो रहा है। आज हम और आप बैठे हैं इस सत्संग में, या हम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, या हम झगड़ा करते हैं, वो सब ये क्रिया, ये प्रकृति प्रधान है। अगर हम अपने आप में जागृत हो जाएं तो सज्जनों, कितनी एक बढ़िया बात कही है कि ये शरीर है साधनों का धाम है। अगर हम जागृत हो जाएं तो कितना बढ़िया अच्छा समाज है। भाई बहन बैठे हुए हैं, परिवार में हम बैठे हुए हैं, बच्ची बच्चा हैं, घर है, मकान है, जैसी व्यवस्था है वैसी। सज्जनों, बिल्कुल माया का रूप नहीं है ये माइक है, बाजा है, ये माया नहीं है। ये रुपया है, पैसा, सोना, चांदी, ये बिल्कुल माया नहीं है। स्त्री, पुरुष, बच्ची, बच्चा, ये बिल्कुल माया नहीं है। ये पांडाल अगर न लगा हुआ होता तो कैसे बैठते हम यहाँ पर? तो सज्जनों, माया का रूप ये कब बन जाता है? जब हमारे अंदर में ये भ्रम पैदा हो जाता है, जब अज्ञान पैदा होता है। अनंता गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी बढ़िया बात कही है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। और सदगुरु कबीर साहब जी ने भी कहा है कि मानस जन्म नर पाए के और चूके अब की घात, जाई पड़े भव चक्र में सहे घनेरी लात। ये मानव शरीर मिला है, कितना अच्छा है, बड़े भाग्यमान स्तन पावा। पर अगर हमारे अंदर में जानकारी नहीं है, समझ नहीं है, शादी होती है, कितनी बढ़िया बात है। जब कहीं पुरुष बिगड़ता है तो पत्नी साथ लेती है, और जब कभी स्त्री बिगड़ती है तो फिर पति साथ लेता है। एक पिछला तो दूसरे ने साथ लिया, कितनी अच्छी बात है। हमारे पास ये साधन है, कितने बढ़िया हैं। अगर हम जागरूकता में हो तो आँख कितनी बढ़िया है, अच्छी। अगर आँख नहीं हो तो फिर चैतन्य रोएगा, यूँ कहेगा अरे भैया अरे कछु ना देख रहो, भैया आँख फूट गई।
अगर कान ना हो तो कैसे सुनोगे? अगर मुख और जिह्वा न हो तो कैसे बोलोगे आप? अगर तुम्हारी चमड़ी में संवेदनशीलता न हो तो तुमको ये भी नहीं पता लगेगा कि आज धूप ज़्यादा है कि आज ठंडी ज़्यादा है। इसको कौन बताता है? ये चमड़ी बताती है। शीत उष्ण कोमलता का ज्ञान ये चमड़ी कराती है। रूप का ज्ञान ये आँख कराती है। शब्द का ज्ञान ये कान कराते हैं। रस का ज्ञान ये जिह्वा कराती है। गंधी और सुगंधी का ज्ञान ये नासिका कराती है। यही तो साधन है। अगर मन न हो हमारे पास तो लोग कहेंगे अरे जी पागल हो गया है। अगर बुद्धि न हो तो फिर हम कैसे निर्णय दे पाएंगे और ले पाएंगे? एक एक चीज इसमें एक जगह कहा है बहुत बड़ा अच्छा, ये काया कंचन की है। अरे कंचन की उपमा दे दइए, लेकिन कंचन कुछ नहीं है। एक व्यक्ति अगर चाहे तो वो हजारों मन सोना इकट्ठा कर सकता है जीवन में। अच्छा, और काऊ से ये कही जाए कि तू भैया पावर सोनो ले लियो और तू तेरा हाथ काट दे अपने, कोई काट देगा? कोई कह चलो भैया हाथ तो बहुत काम को है, तू पावर नहीं, हम तो 1 किलो सोनो दे देंगे पर जा नाक कितने टोमा दे दे, कोई दे देगा? सज्जनों, ये आंख और हाथ और पांव की तो बहुत बड़ी बात है, शरीर में तो कोई भी भाई किसी अंग को नहीं दे सकता है, तो फिर सोने की क्या कीमत रही? सोना कहाँ लगता है? पर उपमा एक अलंकार में ये बात कही है कि ये काया कंचन की। अन्यथा अगर देखा जाए तो फिर इसमें कौन सी चीज बढ़िया है? एक चीज बढ़िया ना ने, आंखों में देखो तो कचड़ो भरो है, कान में देखो तो कचड़ो भरो है, मुंह में देखो तो कचरो भरो है, नीचे के द्वारों से देखो तो कचरो मतलब मूत्र भरा हुआ है। अगर नेक फोड़ा है जाए के तो खून और पीव और मवाद दे कड़े। मलमूत्र की दे बनी सबरी न समासों हाड़स छाए रही है, फोड़ा को रूप दसौ दुख जानो रात दिना बिल लाए रही है, तू मत मंद भयो बड़ अंध जहाँ सुख जो ठहराए रही है। अरे भैया, अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो इसमें कोई भी चीज बढ़िया नहीं है, और एक तरफ से देखा जाए साधना की दृष्टि से, जागरूकता की दृष्टि से, तो ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कितना बढ़िया है। जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाए। मानव का शरीर पा करके अगर अपना कल्याण नहीं किया, ध्यान साधना सत्संग नहीं किया, तो इसका फिर कोई महत्व नहीं है। फिर तो सदगुरु कहते हैं संतों झगड़ो भारी घर में, फिर तो झगड़ा मचा हुआ है। हमारे भीतर में झगड़ा मचा हुआ है, सास बहू में झगड़ा, बाप बेटा में झगड़ा है, और पति पत्नी में झगड़ा, फिर बाहर समाज में झगड़ा, मंदिर मस्जिद का झगड़ा, जाति समाज का झगड़ा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का झगड़ा, ईसाई इस्लाम सिख ये इनका, हिंदू इनका झगड़ा, ये सब पूरा का पूरा झगड़ा बना लिया है। झगड़ो एक बड़ो राजा राम और जो निर्वारे सो निर्वाण है। कितना झगड़ा, कोई भूत प्रेत जंत्र मंत्र तोना टोटका भैरव भवानी है, नरक स्वर्ग जाने कितनों झगड़ों बनाए बढ़ाए के और अपने मूड पर रख लिया है। इसलिए सदगुरु कहते हैं ये झगड़ा मचा हुआ है। झगड़ा कैसा मचा हुआ है? इस झगड़े का कैसे निबटेरा होगा? एक बहुत बड़ी अच्छी बात आती है। कहीं एक भैया कोई कह रहे थे कि महात्मा ये बुद्ध की बात कम कहते हैं, और वास्तव में बात चाहे बुद्ध की हो चाहे कबीर की हो। देखिए, महापुरुष तो हमारे महापुरुष हैं, लेकिन सत्य के लिए किसी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सत्य अपने आप में प्रमाण तो होता है। किसी से आचार्य रजनीश ने कहा
कि महाराज जो तुम कह रहे हो वो ठीक सा तो लग रहा है, लेकिन ये वेदों से तो बाहर जैसा लगता है। वेद आपकी बात से मेल नहीं खाते, ये आपकी बातों का वेदों से मेल नहीं खाता है। तो फिर उसने कहा तो ठीक है, तुम्हारे वेदों में कमी हो सकती है भाई, जो मैं बोल रहा हूं इसमें तो कमी है नहीं। अब वेदों में कमी हो सकती है तो तुम वेदों का सुधार कर लो। क्यों? तो वास्तव में कोई महापुरुष जब अपने भीतर से बोलता है सज्जनों, तो ये वेद और पुराण शास्त्र सब की सब सारी की सारी बातें पीछे रह जाती हैं। आज से हजारों साल पहले किस महापुरुष ने क्या लिखा, कैसे लिखा, सज्जनों कहते हैं बीत गया सो मुर्दा कहिए आने वाला सपना, और वर्तमान को संभालो भाई बस यही है अपना। एक सूत्र है, नमो तस्य भगवते अर्यंतो सम्मा संबुद्धस्य। ये बुद्ध का, ये पहले इसको 3 बार बोलते हैं नमस्कार करते समय, नमो तस्य भगवतो अर्यंतो सम्मा संबुद्धस्य। ये 3 बार बोलते हैं, ऐसे नमस्कार करते हैं। हमारे यहाँ जैसे साहेब बंदगी करते 3 बार, साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी, इस तरीक़ा से उसमें इस सूत्र को बोल करके करते हैं, नमो तस्य अर्यंतो सम्मा संबुद्धस्य। इसमें बहुत बड़े मर्म की बात है। अर्यंतो, अरि का मतलब होता है दुश्मन, और हंते का मतलब होता है उसका हनन कर देना। जिसने वास्तव में अपने दुश्मनों का हनन कर दिया उसके लिए मैं नमस्कार करता हूँ, और सच्चे अर्थों में वो बुद्ध कहलाता है। जिसने अपने भीतर के दुश्मनों का हनन कर दिया तो उस सच्चे अर्थों में वो बुद्ध है। चाहे वो 1000 वर्ष पहली बात हो, चाहे वो आज वर्तमान की बात हो, और चाहे फिर वो आगे की बात हो। जिसने अपने भीतर के दुश्मनों को, हमारे भीतर के दुश्मन कौन है? जो झगड़ा मचा रहे हैं। देखो, चलो 1-2 कड़ी गा करके कह दूं। अरे संतो भाई घर में तो झगड़ो रे भारी है, हे संतो भाई घर में तो झगड़ो रे भारी, हे साधो भाई घर में ये झगड़ो रे भारी। जहाँ देखो मत पंथों के झगड़े, जाति समाज के झगड़े, अपने अंदर में विकारों के झगड़े। पर सदगुरु यहाँ पर अपने हृदय को केंद्रित करके और ये बात कहते हैं, कैसे? रात दिवस मिली उठी उठी लागे, 5 डोटाए कनारी, न्यारो 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 भोजन मांगे, 5 औरे हदीक सवादी। ये संतो भाई घर में ये झगड़ो रे भारी, साधो भाई घर में ये झगड़ो। आंख कहती है चलो कुछ देखेंगे, कान कहती हैं देखेंगे तो देखेंगे, पर कुछ सुनने के लिए भी तो है क्या नहीं। और जीव कहती है कि देखते सुनते रहोगे, कछु हमारी व्यवस्था है, हमारी व्यवस्था नहीं करोगे तो तुम्हारा देखना और सुनना कुछ काम में नहीं आएगा, है? इसलिए न्यारो न्यारो, कोई एक में संतुष्ट नहीं है।
ये संतो भाई घर मेरे झगड़ो भारी, ये साधो भाई। और न्यारो न्यारो भोजन मांगे, पांचों हद कसवादी। हर को का हटान माने, आप ही आप मुरादी। साधो भाई घर में ये झगड़ो रे भारी, संतो भाई घर में ये झगड़ो रे भारी है। और दुर्मत केरी दुआगिन मेटे, और दुर्मत केरी दुआगिन मेटे। अरे डोटे चाप चपेरे, अरे दुर्मत केरी दुआगिन मेटे, डोटे चाप चपेरे। कहाँ कबीर सोई जन मेरा, जो कि घर की रे रारे निवेरे। ये साधो भाई घर में ये झगड़ो रे भारी, संतो भाई घर में ये झगड़ो रे भारी। साधो भाई कहें कबीर सोई जन मेरा, सदगुरु कहते हैं भाई मेरा है जो अपने घर की लड़ाई को समेट ले। और लड़ाई कैसे सिमटेगी ये संत बता रहे हैं। कहाँ ये कबीर सोई जन मेरा, अरे घर की रे रारे निवेर। साधो भाई ये संतो भाई घर में ये झगड़ो रे भारी है। और ये पांच मित्र से लगत हैं पर दुश्मन बड़े करारे। ये पांच मित्र से लगत हैं पर जो मैंने बोला था अरि शब्द, अरि दुश्मन को कहते हैं। और वास्तव में एक सामने दुश्मन जो टांग ठोक करके लड़ता है उससे उतना खतरा पैदा नहीं होता है, लेकिन जो पास में बैठ करके और सज्जनों मीठी मीठी बात करके और फिर वो वार करता है, उसके वार को काटना बहुत बड़ी कठिन बात है। इसलिए सदगुरु कहते हैं। और एक बात बताएं, अगर तुमने अपने भीतर के इन दुश्मनों को जीत लिया तो बाहर के दुश्मन आकर के तुमसे मित्रता कर लेंगे। और बाहर के दुश्मन कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे। और अगर तुम्हारे ये भीतर के दुश्मन बिगड़ गए तो तुम्हें बाहर के मित्र बचा भी नहीं पाएंगे। देखिए, आप हमारे सबके बीच की बात है, हम आगे पीछे के उदाहरण और प्रमाण ज्यादा क्यों दें। बापू आसाराम जी के मंत्री, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े नेता मिनिस्टर आरती करते थे शाम सवेरे, और आज बेचारे लोहे के सिंकचों में हैं। जब भीतर के
दुश्मनों ने उसको दबोच लिया तो बाहर के बड़े बड़े मित्र उनके काम में नहीं आए। सब रेल सी देखते रह गए, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। और सज्जनों जिनके भीतर के मित्र सजग होते हैं, जागृत होते हैं, उनका बाहर का दुश्मन कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए बाहर के मित्रों की चिंता मत करिए और बाहर के दुश्मनों की चिंता मत करिए। चिंता करना तो अपने भीतर के दुश्मनों की करना, अपने भीतर के मित्रों की करना, अपने भीतर के मित्रों को जागृत रखना और अपने भीतर के दुश्मनों को हमेशा उनसे सजग रहना, जागृत रहना। और मैं एक बात बताऊं, इस भ्रांति को निकाल देना, वो मरते नहीं है, हमारे अंदर में भी है। ये बहुत बड़ी भूल हो जाती है कि वे मर गए हम आए तो, लेकिन जब कब जाई भूल में वे सो जाते हैं तो फड़क कसना वे दबोच लेते हैं फिर के अब आएगा घंटा में। इसलिए अगर कोई जैसे गए बहुत कोई धनी आदमी है तो वो अपने खजाने पर, अपने मकान पर बंदूक लेकर के बैठा हुआ है तैनात। वो ऐसा नहीं सोच ले कि मेरे हाथ में बंदूक है तो अब कोई दुश्मन अब है ही नहीं। अगर वो सजग बैठा रहेगा हथियार लेकर के तो जीवन पर्यंत उसके खजाने की तरफ कोई देखेगा नहीं। और अगर जरा भी वो भूल डाल गया, जरा भी वो सो गया तो फिर उसकी लूट होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए हमेशा सजगता का क्षेत्र है, ये जागरूकता का क्षेत्र है। ये मत समझ लेना कि हम 80 वर्ष के हो गए, कि हम 90 वर्ष के हो गए, अब हमारा दुश्मन क्या बिगाड़ेंगे। सज्जनों, शरीर जितना जितना बूढ़ा हो जाता है और भीतर की तृष्णा जवान होती चली जाती है और तृष्णा का जो परिवार है वो बड़ा होता चला जाता है। चाहे भले ही दांत उखड़ गए। सतगुरु कबीर साहब जी ने कितनी बढ़िया बात कही है। ऊपर यूजर कावा बोरे भीतर यजऊ कारो हो। अरे तन के दांत कहा वयो बोरे भीतर दांत लोए के हो। हाँ, तन के दांत गए का बोरे। अरे जे दांत तो उखड़ गए पर वे वासना के दांत तो ना उखड़े। अरे ऊपर से तो भूरे हो गए लेकिन भीतर में तो वही काला बैठा हुआ है। तन के व्रत का बोरे मनुआ यजऊ बारो हो। तन की सकल संगा गट गए मनु दिलासा दूना हो। हाँ, तन की सकल संगा घट गए। ए शरीर की संगा संगात्मक शब्द है। ये शरीर के साथ में आंख है, आंख कमजोर हो गई लेकिन देखने का भाव कमजोर नहीं हुआ। ये कान कमजोर हो गए लेकिन सुनने की लालसा बनी रही। दांत कमजोर हो गए लेकिन रसों की लालसा बनी रही। इसलिए मेरे बहन भाइयों, तन की सकल संज्ञा घट गए हो मनो दिलासा दूना हो। मन तो अभी सोचता है कि मैं क्या बुढ़ा हो गया हूं। बताते हैं कोई एक 70 साल की 60 साल की कोई बुढ़िया, 60 साल ही के ज्यादा बूढ़े ना होते ही, पर हम तो बूढ़े ही मानते हैं क्योंकि अब हम 63-64 के है गए तो बूढ़े ही हैं। बातें कहू ने कही अम्मा, बोले अम्मा मोते मत कहियो, तुम वही अम्मा समझ रहे हो है। सज्जनों, ऐसा भ्रम हमारे चित्त में ये बना रहता है कि भले ही शरीर बूढ़ा हो गया लेकिन कोई अम्मा कह देता है तो बहुत बुरा लगता है, बाबा कह देता है तो बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैंने बोला था, और जे 5 मित्र से लगत हैं पर दुश्मन बड़े करारे। जे 5 मित्र से
मित्र काम तुम जानो। सदगुरु कबीर साहब जी ने इसी रूप को माया कहा है। ये माया रघुनाथ की बौरी खेल न चली अहरा हो, चतुर चिकनिया चुन चुन मारे कोई न राखे न्यारा हो। मौनी वीर दिगंबर मारे ध्यान धरंते योगी हो, अर्थ विचारत पंडित मारे पूजा करंते स्वामी हो। सरंगी ऋषभन भीतर मारे सर ब्रह्मा का फोरी हो, नाथ मछंदर चले पीठ दे सिंगल हूँ मैं बोरी हो। साकट के घर करता धरता हर भक्तन की चेरी हो, कहें कबीर सुनो भाई साधो जो आवे त्यों फेरी हो। ये फेरी शब्द बहुत बड़ा अच्छा है। जैसे किसी वृक्ष में एक छोटा सा कला निकला और तुमने वहां का वहीं पर उसको खोंट दिया तो बात समाप्त हो गई। और अगर थोड़ा सा उसने अपना रूप बना लिया तो ध्यान रखना फिर वो वृक्ष बन जाएगा बड़ा, फिर वो उखाड़ने से नहीं उखड़ेगा, फिर उसके लिए तुम्हें आरे और कुल्हाड़ी जोड़नी पड़ेगी। और फिर वो उखड़ पाए नहीं उखड़ पाए, कहीं कहीं आरे और कुल्हाड़ी भी टूट जाते हैं तो फिर जेसीबी मंगवानी पड़ते हैं। मैंने कहा कि भैया अब जे आरे और कुल्हाड़ी तो ना कट सकते ही, अब तो बहुत बड़ी जेसीबी लाओ। इसलिए मेरे बहन भाइयों कबीर जी कहते हैं जो आवे त्यों फेरी हो। अपने चित्त में अगर कहीं वासना का अंकुर पैदा हो और तुरंत आप साक्षी हो, आप देख रहे हो, बस यही है झगड़े को मिटाने का मंत्र। आप देख रहे हो, आप साक्षी हो, जो आवे त्यों फेरी हो। हमारे चित्त में किसी रूप को देख करके अगर थोड़ा आकर्षण पैदा हुआ तो फिर फेर दो वहां की वहीं पर, उस मनिया को जाने दो नीचे, तो तुरंत तुम सावधान हो गए और वो लेन कट गई आपकी। इसलिए देखिए अगर ऐसा नहीं किया तो पहला मित्र काम तुम जानो, या के पीछे लगे हो जमानो। पहलो मित्र काम तुम जानो, या के पीछे लगे हो जमानो। अरे निश्चय दुश्मन अपनो जानो, निश्चय दुश्मन अपनो जानो। अगर संयम और अनुशासन के साथ काम में लिया जाता है सज्जनों तब तो ठीक है, और थोड़ा सा अगर अनुशासन टूट गया, बंधन टूट गया, तो जैसे झाड़ू का बंधन टूटने पर सारी सीख बिखर जाती हैं। तो सज्जनों कूड़ा तो पहले होगोते हो गई, लेकिन वे सीख नहीं कोई कूड़ो तमाम हो गया घर में। ए भैया जे झाड़ू की सीख चारों घर में फैला दी है। तो सज्जनों इसी तरीका से अपने अनुशासन और संयम और भरे उमंग शरीर में तब सबके होश बिगाड़े। जब भरे जब शरीर में उमंग भरता है तो सारा ज्ञान ध्यान पीछे रह जाता है। सज्जनों जंगल में बड़े बड़े ऋषि मुनियों महात्माओं की लंगोटी टंगी रह गई। इसलिए बताते हैं कि जितनी जो ऋषि मुनि महात्मा जंगल में भये, जो मैंने अभी नाम लिया था, अब समय अपनी ओर चले आए। अरे जब भरे उमंग शरीर में तब सबके होश बिगाड़े। ये पांच मित्र से लगत है परि। और देखिए
दूजा मित्र क्रोध दुखदाई, बल में देता है द्वंद्व मचाई। काल रूप तुम जानो भाई, काल रूप तुम जानो भाई, काल विकराल रूप जब लेत है तब अंग भंग कर डारे। विकराल रूप जब लेत है तब अंग भंग कर डारे। जे 5 मित्र से जब अपना रूप लेता है तो चेहरा को खराब कर देता है। और एक बात बताएं, क्रोध वाणी के संयम को तोड़ देता है, कर्मों के संतुलन को बिगाड़ देता है, समता भंग हो जाती है, विषमता का जन्म होता है। और समझ लेना, संतों ने तो क्रोध को ही काल कहा है। क्रोध सबई का काल है, क्रोध ये जंजाल, और शिव दुर्भाषा क्रोध बस बहुत बेहाल। सज्जनों, वास्तव में आप सोच रहे होंगे महाराज जब ऐसे ऐसे चले गए तो फिर हम क्या करें यहाँ में। अब अगर आप सजग हैं और तुम्हारे सामने कोई ऐसी स्थिति आ रही है, एक गोरखवाणी में एक शब्द है, मन में रहना भेद न कहना, बोलवा अमृत वाणी। अगला अग्नि होवे रे अवधूत आपन होना पानी। कितनी बढ़िया बात कही, मन में रहना भेद न कहना और बोलवा अमृत वाणी, और अगला अग्नि होवा रे अवधूत। अगर आगे से आग आ रही है तो तुम पानी तैयार कर ले फटाफट। अब बाप है आग कितने के, बाप है 10 किलो आग है, तुम 20 किलो पानी तैयार कर ले और फेंक दो पानी है तो बू आगे बुझ जाएगी, तो शायद बहू बची जाओ और तुम तो बचे बचाए बताइए। अच्छा, बहू पे आगे वो तो आग लेकर चलवा रहे हो, तुमने पे एक जेट वो लगो कूरो फूसो, वो आग लेके आ रहा है, यहाँ ते ऐसी तैसी सुबह ने फूस फेंके तो वे देती एकदम है जलंग, वहां में लगे आगे दूरी भाई 2 भरे गए। सज्जनों, वास्तव में अगर तुम होश में हो, सावधान हो, तो गोरखनाथ जी कहते हैं अगर अगला व्यक्ति आग बबूला होता आ रहा है तो तुम अपने आप में पानी हो जाइए। और ये नियम है कि पानी आग को बुझा देता है। सज्जनों, पर कब कर पाओगे? जब तुम सजग हो तब, सावधान हो तब। अगर सजग नहीं हो, सावधान नहीं हो, तो फिर तुम जल जाओगे क्रोध की आग में। वो तो जल रहा है और तुम भी जल जाओगे। तो ये भी मित्र जैसा लगता है, क्रोध अहंकार का छोटा भाई है। इस पर कितनी व्याख्या की जाए। और देखिए तीसरी बात, तीजो मित्र लोभ अघमाई। हाँ, तीजो मित्र लोभ अघमाई। तीजा मित्र कौन है? लोभ। कहते नहीं कि पाप को बाप को है, तो पाप को बाप लोभ है। तीजो मित्र लोग लोभ अघमाई। अरे लोभ सरिस अवगुण नहीं भाई। अरे यही पाप का बाप है, सब संत कहें समझाई। अब यही पाप का बाप है।
हमेशा डरते रहना। अच्छा, हम ये भी नहीं कह रहे हैं आप गृहस्थी हो, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि जो कुछ लाए होता है सब हमें दे जाइयो, नहीं। बड़े होश की बात है, यहां पर भी देना जरूर और अपने पास में भी रखना। अच्छा, यहाँ के हिसाब से लाए हुए हो फिर लौटा ले जाओ, चलो मन न दो, जहां तो मुका तो आए रहो, हम क्या करेंगे देखें, तो समझ लो कि वो तुम्हारा लोभ सिद्ध हो जाएगा। और अगर ज्यादा तुम्हारा, चलो हमारे पास बहुत हो तो चलो फेंक चलो, तो तब भी तुम्हारे लिए दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि किसी चीज का तिरस्कार भी नहीं करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अतिको भलो ने खर्चवो और अतिको भलो ने लोभ। सज्जनों, अत का भला खर्चना भी नहीं है और अत का भला, इसको बीच की सम्यकता कहते हैं। तो और देखिए चौथी बात, चौथा मित्र मोह दुख मूला। चौथा मित्र मोह दुख मूला, यही बस जीवस है दुख मूल शूला। अरे जन्म मरण का मूल है, ले जाई नरक में डारे। ये जन्म मरण का मूल है, ले जाई नरक में डारे। ये 5 मित्र से लगते हैं पर दुश्मन बड़े करारे। ये 5 मित्र से, और ये मोह। सज्जनों, मैंने कहा था बेटी बेटा बुरे नहीं है, पत्नी बुरी नहीं है और पति बुरा नहीं है। ये हमको साधन के रूप में मिले हैं। जैसे आंख साधन के रूप में है, ये हाथ और पैर साधन के रूप में है, ऐसे ही हमारे बेटी और बेटा। प्रकृति का कितना बढ़िया सिस्टम है कि जब बड़े हो गए, शादी हो गई, 20 बरस अब पत्नी के साथ में कट गई, बच्ची बच्चा हो गए। अब जहाँ से आगे कैसे कटेंगी, अब जहाँ से आगे बच्चा को ब्याह कर लो, अब नाती आएगो, अब नाती के संग में काटो। है लोग कहते हैं कि नाती खिला रहे हो, नाती खिला रहे हो, नाती तो खेल रहे हो, खिलावत ना ने जी। देख लेना, अब बच्चा खेल लो है तो भाई ले लेते हैं, अगर रोए रो तो ले जा। तो ध्यान रखना, वो खेल तो बात है, खिलावत ना ने। अगर खिलावे तो रोते ले ले, पर रोते नहीं ले, रोत रहो तही तो फिर तो जाए मैयो पे ले जा। और जब खेले उठो ला ले आए तक ले आ, अब खेले हो जाते। तो सज्जनों, ये कितना बढ़िया साधन बनाया है, वो माया नहीं है, पर ध्यान रखना उससे चिपक मत जाना, बड़े होश के साथ। अगर होश के साथ तुम खेलोगे तो वास्तव में ही तुम्हारे अंदर में समता आ जाएगी, शांति आ जाएगी। इसलिए और देखिए 5वां मित्र, मित्र 5वां मद है भाई। ए मद पद का, प्रतिष्ठा का, और मद नशा भी है। बुद्ध ने अपने 5 शीलों में 5 बातें कही हैं। कौन सी 5 बात कही? मैं आज ये बुद्ध की सीख धारण करता हूं। कौन सी सीख? कि मैं किसी प्राणी को नहीं सताऊंगा, अहिंसा धर्म का पालन करूंगा, पहली सीख। दूसरी सीख, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, आज से मैं सत्य का पालन करूंगा। तीसरी सीख, मैं कभी व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं सदाचारी बनकर के जीवन जीऊंगा। चौथी सीख, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा किसी प्रकार से, मैं अचोरता का पालन करूंगा। और 5वीं सीख, मैं किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा, बीड़ी सिगरेट तंबाकू, चाहे मंदरा देसी हो, ठर्रा हो, और चाहे सड़ी गली हो। और मंदरा के साथ में फिर और भी
एक नशा है पद का, प्रतिष्ठा का। मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे घर में 1 लाख रुपया 1 महीना के आ रहे हैं। मेरी जाति समाज इतनी है, मैं बड़े बड़े मंत्रियों के पास में बैठा हूँ, मैं बहुत बड़ा जाति में श्रेष्ठ हूँ, मैं ठाकुर हूँ, ब्राह्मण हूँ। अगर वास्तव में ये सारे के सारे ये पार की संतों ने मत बतलाए हैं, और इन सारे मदों का जो परित्याग करके ये बुद्ध की 5 शील हैं, ये 5 शिक्षाएं बुद्ध की। सज्जनों, ये नाम हम भले ही अलग अलग दल लें, लेकिन चाहे हम बुद्ध की कह लें और चाहे हम प्रेस को पतंजलि का नाम दे दें। सत्य, अहिंसा, आस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, संयम, ये 5 संयम कहे पतंजलि जी ने। सत्य, अहिंसा, परिग्रह, अचोरता। सज्जनों, चाहे ये मैं बोल रहा हूं कि ये 5 मित्र से लगते हैं, अगर इन्हीं का रूपांतरण कर दो तो फिर 5 मित्रों में से ही इनका रूपांतरण होकर के फिर ये सच्चे मित्र बन जाएंगे। फिर वो सच्चे कौन से हो जाएंगे? एक भजन में गाते हैं हमारे यहाँ, अरे 5 से यार ही कर लियो फिर बन जाए बात तुम्हारी, अरे 5 से यार ही कर लियो फिर बन जाए बात तुम्हारी। ये 5 मित्र, ये 5 को तो त्याग दे और वे 5 ते यार ही कर ले। पर ध्यान रखना, मैंने बोला था ये 5वां मित्र, मित्र 5वां मद है भाई। सभी लोग गए बोराई, अरे ये मद मीठा जहर है ले जाई नरक में डारे। ये मद मीठा जहर है ले जाई नरक में डारे। ये 5 मित्र से लगत हैं पर दुश्मन बड़े करारे। ये 5 मित्र से, ये बड़ा मीठा जहर है। सज्जनों, बड़ा अच्छा लगता है जब चल तो मुंह उठाए गए ऊपर रखो। पर ध्यान रखना, जैसे पॉइजन धीरे धीरे खत्म कर देता है भीतर से, ऐसे ही ये जहर है। इसलिए हम सावधान हो जाएं, सजग हो जाएं। और देखिए, सदगुरु देव जी ने समझावे, ए मार्ग पलटी ने बतलावे। अरे विष से अमृत होता है तब बन जाए काम तुम्हारे। विष से अमृत होता है तब बन जाए काम तुम्हारे। ये 5 मित्र से, 5 मित्र से लगत हैं पर भैया ले सदगुरु की शरण, उमरिया बीती जा रही है। यारो ले सदगुरु की, हो बीती जा रही है, उमरिया बीती जा रही है। भैया ले सदगुरु की शरण, उमरिया भैया ले सदगुरु की शरण। वास्तव में मैंने निवेदन किया, हमारे जो भीतर के जो दुश्मन हैं, सभी भाई बहन, इन अपने दुश्मनों को देखना, बाहर के दुश्मनों की चिंता मत करना।